हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो वीडियो है वो है क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है, हम सभी को पता है बहुत पॉपुलर चैप्टर है, वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो उसी के लिए आज हम लोग इसी पूरे चैप्टर को 10 मिनट के अंदर अंदर पूरा रिवाइज करने वाले हैं, ताकि आपको वो सारी चीज़ें पता हो जाएं जो भी आपको जानना ज़रूरी है इस चैप्टर से। तो हम बिना किसी टाइम वेस्ट के हम अपना टाइमर स्टार्ट करते हैं 10 मिनट्स का, कि हम विद इन 10 मिनट्स हम लोग इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे। तो टाइमर स्टार्ट होता है अब। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम पार्ट के हिसाब से याद कर सकते हैं, यानी कि डिफरेंट पार्ट के हिसाब से। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला आता है वो है टेस्टिस। ये दो होती हैं स्क्रॉप्टन के अंदर, इन्हीं में स्पर्म बनते हैं। इनका इंटरनल टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री कम होता है, जो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड परफेक्ट भी है। इसी का दूसरा पार्ट आता है एपिडिडमस। ये टेस्टिस के ऊपर स्पर्म यहाँ पर मैच्योर होते हैं। इसकी लोकेशन टेस्टिस के ऊपर होती है, यानी कि स्पर्म यहीं मैच्योर होते हैं एंड स्टोर भी होते हैं। देन आता है वास डिफरेंस। ये ट्यूब स्पर्म को एपिडिडमस से आगे ले जाती है। देन फोर्थ इंपॉर्टेंट पार्ट है यूरेथ्रा। ये कॉमन पैसेज होता है, ठीक है, जिसको हम एक्सटर्नल ओपनिंग भी कह सकते हैं। और ये कॉमन पैसेज होता है यूरिन और सीमेन दोनों का। देन फिफ्थ आता है कुछ ग्लैंड्स। सीमेन बनाने के लिए समाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, इन सारे ग्लैंड की जरूरत होती है। ये सारे ग्लैंड मिलकर एक समाइनल फ्लूइड बनाते हैं, जो स्पर्म को न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन देता है। याद रखिएगा कि जो स्पर्म होता है वो बनता तो टेस्टिस में है, बट मैच्योर एपिडिडमस में होता है, ओके। और जो सीमेन होता है वो सिर्फ स्पर्म से नहीं बल्कि बहुत सारे अलग अलग ग्लैंड से मिलकर बना होता है। तो आइए अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझते जाओगे तो ये बहुत इजी लगेगा। तो इसमें फर्स्ट पार्ट आता है ओवरीज। इनकी क्वांटिटी 2 होती है। यहाँ पर एग्स यानी कि ओवा बनते हैं और फीमेल हार्मोन्स भी सीक्रेट होते हैं। देन सेकंड फैलोपियन ट्यूब्स, जिसको हम ओविडक्ट्स भी बोलते हैं। ओवरी से एग को यूट्रस तक ले जाने वाली ये ट्यूब कहलाती है ओविडक्ट, ठीक है, यानी फैलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन यही होती है और ये बात इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। देन थर्ड, जिसका नाम है यूटेरस, यहाँ बेबी डेवलप करता है। इसके अंदर की लाइनिंग को एंडोमेट्रियम कहते हैं, ओके। एंडोमेट्रियम टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सर्विक्स, यूट्रस का एक नैरो पार्ट होता है जो वजाइना को मतलब खोलता है, मतलब ओपनिंग होता है। देन लास्ट है वजाइना, जो कि एक बर्थ कैनाल होता है, ओके। क्या आप सभी जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होती है? बिल्कुल सही, फर्टिलाइजेशन होती है फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। जो यूट्रस होता है वो तो बस एक डेवलपमेंट का घर होता है, ठीक है। अब आगे समझते हैं एग और स्पर्म के फॉर्मेशन को, ठीक है। तो चलिए आगे समझते हैं। गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट्स की बनने की प्रोसेस। इसमें सबसे पहले आता है स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। ये सिर्फ मेल्स में हो पाता है। यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और ये होता है टेस्टिस में। इसमें इंक्लूड होता है स्पर्मेटोगोनिया यानी 2n, उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, देन मियोसिस, देन उसके बाद 4 इक्वल मोटाइल स्पर्म बनते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं स्पर्म की स्ट्रक्चर को। ये जो स्पर्म का स्ट्रक्चर है ये हमेशा डायग्राम में बनाने के लिए आता है, तो इसको हमेशा याद रखना। इसका जो हेड होता है इसमें न्यूक्लियस और एक्रोसोम होता है।
जो इसका बीच का पार्ट यानी कि मिडिल पीस होता है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होता है फॉर एनर्जी। और जो टेल यानी जो पूंछ वाला पार्ट दिख रहा है वो मूवमेंट के लिए होता है ताकि स्पर्म आगे जा पाए। देन आता है oogenesis यानी एग का फॉर्मेशन। oogenesis सिर्फ फीमेल्स में हो पाता है, ये ओवरीज में होती हैं। इसमें कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले oogonia यानी 2n, देन प्राइमरी oocytes, देन meiosis एंड देन वन लार्ज एग प्लस 3 पोलर बॉडीज। ओके, एक नोट हमेशा याद रखिएगा, जो oogenesis है वो मेल प्रोसेस से अलग होता है क्योंकि यहाँ 1 फंक्शनल एग बनता है और बाकी 3 पोलर बॉडीज डीजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है, ये जो डिफरेंस है कि स्पर्म में हमेशा 4 सेल बनते हैं और वहीं अगर हम अपोजिट देखा जाए तो जो एग होता है उसमें सिर्फ 1 सेल बनता है। ये डिफरेंस हमेशा याद रखना। नाउ अब मूव करते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल पर। मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ये साइकिल 28 डेज का होता है जिसमें 4 फेजेस होते हैं। पहला फेज है मेंस्ट्रुअल फेज, ये डे 1 to 5 के बीच का होता है। इसमें एंडोमेट्रियम की जो वॉल होती है वो शेड हो जाती है और उसी के चलते ब्लीडिंग होती है। देन फॉलिकुलर फेज, ये फेज 1 to 13 डेज के बीच में होता है और इसमें FSH यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एग को डेवलप करता है, एस्ट्रोजन बढ़ता है और एंडोमेट्रियम रिपेयर होती है। फिर थर्ड है ओव्यूलेटरी फेज, ये डे 14 में होता है। इसमें LH सर्ज यानी कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन इंक्लूड होता है जिससे ओवरी से एग रिलीज होता है, इसी को ओव्यूलेशन भी कहते हैं। फोर्थ ल्यूटेल फेज, ये डे 15 से लेकर 28 के बीच में होता है। इसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन डोमिनेट करता है जो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है ताकि फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट हो सके। तो मतलब ये चारों फेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए और ये इससे बहुत सारी नॉलेज भी बढ़ती है हमारी। तो इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से नोट करते चलिए और देखते चलिए। ओके, नाउ आगे मूव करते हैं। नाउ आप समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स को याद करने की ट्रिक। देखो, सबसे पहला है SSH। ठीक है, ये क्या करता है, ये फॉलिक्यूल को डेवलप करता है। ओके, देन LH यानी ल्यूटेनाइजिंग जो हार्मोन होता है वो एग को रिलीज करता है। देन एस्ट्रोजन आता है, ये जो एस्ट्रोजन होता है वो एंडोमेट्रियम की वॉल को रिपेयर करता है। और इसी के साथ आता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का काम है कि इसको मेंटेन करके रखें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स थे, तो इनको हमेशा अच्छे से याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जो कि है प्रेगनेंसी। ओके, तो चलिए आगे समझते हैं। सबसे पहला आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में स्पर्म और एग का मिलना फैलोपियन ट्यूब में होता है। स्पर्म का न्यूक्लियस एग के न्यूक्लियस से मिलता है और जाइगोट को क्रिएट करता है, यानी कि जाइगोट को बनाता है। देन आता है क्लीवेज, यहाँ पर जाइगोट डिवाइड होकर मॉर्यूला बनाता है एंड फिर ब्लास्टोसाइड। फिर आता है इम्प्लांटेशन। ब्लास्टोसाइड यूट्रस की वॉल यानी एंडोमेट्रियम में अटैच हो जाता है। यहाँ से प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है। इसमें लास्ट स्टेप है प्लेसेंटा। ये एक स्पेशल ऑर्गन बनाता है जो मदर और एम्ब्रियो के न्यूट्रिशन को, गैस को और जो वेस्ट रिमूवल है उनको एक्सचेंज करने का काम करता है। ओके, तो इसका मतलब इम्प्लांटेशन यूट्रस में होता है और जो फर्टिलाइजेशन होता है वो ट्यूब में होता है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी प्लेसेंटा की। ये जो प्लेसेंटा होता है वो एक कॉमन ब्रिज होता है जो कि वेस्ट रिमूवल का, न्यूट्रिशन का, गैस एक्सचेंज का एक कॉमन पैसेज होता है और ये एकमात्र ब्रिज होता है जो कि मदर को बेबी से कनेक्ट करता है। ओके, तो बस आगे हम लास्ट पॉइंट पे मूव करते हैं जो कि है बर्थ एंड लैक्टेशन। पार्चुरेशन मतलब बेबी का बर्थ लेना यानी कि जन्म लेना। ये प्रोसेस ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कंट्रोल में होती है। ये जो हार्मोन होता है वो कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है यानी क्रिएट करता है। ओके,
देन आता है लैक्टेशन। डिलीवरी के बाद मदर के ब्रेस्ट में प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन ही मिल्क रिलीज करवाने में हेल्प करता है, और ये जो मिल्क होता है ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है एक न्यू बॉर्न बेबी के लिए। ओके, सो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, और आप टेंशन मत लीजिए, ऐसे ही चैप्टर 1 to 13 हम लोग डेली वीडियोस अपलोड कर रहे हैं 10 मिनट रिवीजन सीरीज के अंदर। ओके, तो इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें जानी, ठीक है। अगर हम एक बार रिवाइज करें तो हमने सबसे पहले जाना मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस, ओके, फिर हमने जाना फर्टिलाइजेशन, फिर हमने जाना पार्चुरेशन, लैक्टेशन, और फिर हमने जाना था मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो ये सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि आपको 3 से 4 नंबर यानी फुल मार्क्स गेन करवा सकती हैं, और ये ऐसे क्वेश्चन से जो छोटे से क्वेश्चन से लेके बड़े क्वेश्चन तक सब कुछ कवर करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखकर, सोच के, समझ हमने ये वीडियो बनाया है आपके लिए। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपसे बस इतनी उम्मीद रखते हैं कि अगर ये वीडियो पसंद आया तो द टोटल एनसीईआरटी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपना रिव्यू ज़रूर बताइएगा कि हम क्या और चेंजेस कर सकते हैं, और आपको मतलब आपकी डिमांडिंग चैप्टर्स क्या क्या हैं। ओके, सो दिस इज़ आशुतोष पांडे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।